स्टालिन हारे और पूरी सरकार उनकी हारी, गौरव गोगोई हारे, ममता बनर्जी अपनी सीट हारी। कॉमन क्या है? तीनों सनातन को गाली देते, इसलिए हनुमान जी को याद करने लगे कुछ लोग। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अब समझे आप, सीधा असर लखनऊ में पहुंच गया। वो बंगाल में देखकर लखनऊ वाले हनुमान चालीसा पढ़ने लग गए। बताइए जो सुबह 11 बजे से पहले नहीं उठते। हनुमान जी का नाम वो पहले भी जपते थे, लेकिन देखा आपने अब। अच्छा जी, हनुमान मठाधीश को माफिया बोलने वाले, रामचरितमानस को चलाने वाले, बड़ा मंगल पर वो पहले भी शुभकामनाएं देते थे। देखा आपने। प्रदीप जी आ रही हूँ, प्रदीप जी आपके पास आ रही हूँ। तहसीन जी, आप जो बातें कह रहे थे वो आंकड़े मेरे पास आ गए हैं। देखिए, शमशेरगंज सीट है, यहाँ 74,000 से ज्यादा वोट कटे हैं, जीता कौन? टीएमसी। मुर्शिदाबाद का रघुनाथगंज है, यहाँ 50,000 से ज्यादा वोट कटे, जीता कौन? टीएमसी। मोथाबाड़ी, यहाँ 33,000 वोट कटे, जीता कौन? टीएमसी। साउथ 24 परगना का मटिया बुर्ज, यहाँ पर 34,000 वोट कटे, जीता कौन? टीएमसी। अगर एसआईआर इनके फेवर में थी तो यहाँ बीजेपी का नाम होना चाहिए था तहसीन जी, यहाँ पर टीएमसी का नाम नहीं होना चाहिए था। तो ये कहना तो कम से कम बंद करें कि एसआईआर ने इनको एक लाइन में इसका जवाब दे दो। आप दोबारा से केरलम के चुनाव करा लो, नतीजे वो आएंगे। बंगाल के करा लो, नतीजे वो नहीं आएंगे। केसी वेणुगोपाल घुसने नहीं देंगे कांग्रेस ऑफिस में इनको। प्रदीप बाटी जी, देखिए पहली बात मतलब बंगाल का डर है, इसलिए हनुमान जी की याद आ रही है, ये सवाल। नहीं, पहले 2-3 बातें क्लियर हो जानी चाहिए। अगर मठाधीश ऐसे हैं या योगी ऐसे हैं जिन पे 25 मुकदमे दर्ज हों और उसके बाद वो सत्ता में आके अपने ही मुकदमे हटाते, तो ऐसे को माफिया बोलना कोई गलत नहीं, क्योंकि वो ऐसे माफिया को नहीं, ऐसे ही माफिया होते हैं। मौलवी सब आपकी भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री को बोलो, मौर्य जी को बोलो, किसी को बोलो, बीच में मत बोलो। देखो, मैं आपके बीच में नहीं बोला। नहीं, बीच में हिंदू समाज का ठेका आपने नहीं लिया है, आप समझ लीजिए। आप जैसे को तो बिल्कुल नहीं लिया है। जो 4 दिन पहले आके मोदी को गाली दे रहे थे और आज उसकी महिमा मंडन कर रहे हैं। प्राची जी, ये तरीका ठीक है, मैंने बीच में नहीं बोला। नहीं, जो आके 4 दिन पहले मोदी को गाली दे रहे थे, वो आके आज वंदना कर रहे हैं मोदी जी की, उनसे तो सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। दूसरी एक और बात, नहीं, बीच में मत बोलना। अच्छा, कोई बीच में मत बोलो। मैंने शांत कर दिया सर, मैंने इनको शांत कर दिया। हाँ, आप ही बात कर रहे हैं, मैं आप ही सवाल कंप्लीट हो जाए। सवाल पूछ लीजिए, पहले सवाल पूछ, मेरी बात कंप्लीट। अरे आप सर, दूसरी बात, मैंने अभी आपको पहले 2 लाइन में सुनाई थी, उसका उदाहरण अभी इन्होंने साक्षात रूप में वो भी कर दिया, क्लियर भी कर दिया। अभी बोल रहे थे कि खटीक समाज को गाली दे दी, इस समाज को गाली दे दी। अरे जिसने झाब को क्या बनाया, वो शर्मसार आदमी को अगर आप ये कहोगे नहीं वो तो सही व्याख्या कर रहा था, अरे भाई कम से कम आप तो मत बोलो चन्नी तो चन्नी बोले जिसमें 72 छेद। अरे छाछ तो छाछ बोले जिस सुनिए, तो इसी तरह के व्यक्ति को करे छाछ बोले तो बोले चन्नी भी बोले जिसमें 72 छेद। तो आपकी हाँ नहीं, सेकंड टाइम में हो, थर्ड टाइम में हो, देखो सुन लो, आपकी तरह भाषा का गलत उपयोग नहीं करता मैं। और सुनिए, और जिस तरह की भाषा का प्रयोग पार्लियामेंट के अंदर हो, जिस तरह की भाषा प्रयोग माननीय गृह मंत्री जी कर रहे हो, उस भाषा से तो अच्छा है ना आजम खान अच्छी बात अपनी बात को करेक्ट कर लो। आजम खान ने रमादेवी के बारे में क्या बोला? आजम खान ने रमादेवी और अंबेडकर जी पे क्या बोला? गाली दे जाते हैं। माफिया बोला था उसके बाद भी ये बात पर्सनल, आइए मुद्दे पर आते हैं। मंदिरों की बात हुई। अरे वो मंदिरों को वो लोग नजर नहीं, उनको नजर नहीं आ रहे। 100 मंदिर वाराणसी के अंदर टूट गए, उस पर एक बात भी सवाल नहीं करा, क्योंकि वो जाके उस सरकार के नुमाइंदे ने करी है जिसकी वो उनको जय जयगान करना है। तो इस तरह के अगर आप सवाल पूछेंगे और एक किस तरह से बायस होकर सवाल पूछेंगे, तो ये देश देख रहा है भारतीय लोकतंत्र का जितना माहौल भारतीय जनता पार्टी ने उड़ाया है, किसी और ने उड़ाया। प्रदीप जी, एक सेकंड, हमें लोगों की जनता के सामने रखना है। प्रदीप जी, देखिए बीजेपी वाले आपसे सवाल पूछेंगे तो 22 ढोकर ही पूछेंगे, ऐसा तो है नहीं कि समाजवादी का गुणगान करेंगे। मैंने आपसे जो सवाल पूछा था वो सिर्फ इतना भर पूछा था कि इन्होंने कहा कि भाई हनुमान चालीसा आप पढ़ रहे हैं, हनुमान जी की याद आ रही है, तो क्या बंगाल का डर है? और दूसरा सवाल सिर्फ इतना भर है जो आपके सामने प्रत्यक्ष है, उसमें कोई बाइसनेस नहीं है। डीएमके के साथ मिलकर कांग्रेस लड़ रही थी ना भाई, इंडिया अलायंस आप कहते हैं ना मजबूत है, वहीं पर धोखा तो दे रहे हैं ना। डीएमके वाले कह रहे हैं ना गद्दारी हो गई हमारे साथ। प्राची जी, पहली बात तो हमें अपने धर्म को इस तरह से दिखाना हर भारतीय जनता पार्टी की तरह आता नहीं है। अगर हम पूजा पाठ करते हैं
तो उसे अपने सनातन अपने धर्म के हिसाब से करते हैं और उसका व्याख्यान करने की भी जरूरत नहीं है। अगर उस दिन बड़ा मंगल था और उसके लिए लिख दिया गया तो आपकी ये बुद्धि, आपको ये बुद्धि भगवान सद्बुद्धि दे कि बड़े मंगल के दिन अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2 लाइनें लिखी हैं उनके लिए, हनुमान जी के लिए कहा है, तो बोले नहीं ये बंगाल का असर है, तो ये आपकी सद्बुद्धि भगवान दे। वो बचपने वाली बात जो आप सुना रहे थे उससे थोड़ा सा बाहर आ जाइए और ये समझ लिए, क्योंकि मैं मानता हूं कि आप हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, तो हिंदू धर्म के बारे में ये हमें मत सिखाइए कि हमें कब लिखना है कब बोलना है। इसकी मेरी आपसे जरूर गुजारिश है। हिंदू धर्म के लिए हम लोग अपने आप अपनी रक्षा कर सकते हैं।